अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 लाइटली डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम लाइटली हम इन्हें डिस्कस करेंगे आज। अब हम इनिशियली नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से सॉन ये चलते हैं 1 2 3 सॉन इन्फिनिटी तक ये होते हैं। इसके बाद आपके पास वॉल नंबर होते हैं। वॉल नंबर जो कि आपके ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जो कि आपके ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 सॉन ये होते हैं। इसके बाद आपके पास इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं आपके पास। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस ऑन इन्फिनिटी ऑल्सो प्लस एंड माइनस। इसके बाद रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर की एक चेन होती है। रैशनल नंबर की एक आपके पास चेन होती है जो कि हाफ 1/3 2/5 लाइक दैट। इसके बाद आपके पास आते हैं इर्रेशनल। इसके बाद हम इर्रेशनल देखते हैं। इर्रेशनल देखते हैं। इर्रेशनल हमारे पास होते हैं जैसे रूट में 2, रूट में -3, रूट में आपके पास 5। इसके बाद आपके पास एग्जिस्टेंस होती है रियल नंबर की। रियल नंबर की आपके पास जो एग्जिस्टेंस होती है वो आपके पास कॉम्बिनेशन रेशनल और इर्रेशनल की कॉम्बिनेशन से एक रियल नंबर जनरेट होता है जो कि पाई ई -2 पाई ये सारे। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो जनरेट होते हैं वो एक चेन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक चेन होती है जो कि x प्लस आयोटा y अलजेब्राइक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके जनरेट होते हैं या रूट में -1 की एग्जिस्टेंस हो। ये कहलाता है आपके पास रियल पार्ट। रियल पार्ट कहते हैं इसे हम। और ये जो आयोटा वाली कंडीशन है इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये आपके पास रियल पार्ट कहलाता है और ये आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अगर हम इसको मज़ीद अगर इस तरह हम देखें ग्राफिकली, अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशंस करना चाहें तो यहाँ आपके पास लेट सपोज कि अगर एक पॉइंट है वो 1 है तो यहाँ अगर कोई एक पॉइंट आ रहा है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये इसका इमेजिनरी पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है लेट सपोज। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि
एमसीक्यूज़ के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत है उसकी। या हमारे पास है क्लोजर्स, रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। रियल नंबर ये आपके पास है क्लोजर्स प्रॉपर्टी। क्लोजर्स लॉ क्या कहता है? क्लोजर्स लॉ अंडर एडिशन, अच्छा जितनी चीज़ें हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे ये एडिशन होती है और मल्टीप्लिकेशन होती है, ये याद रखिएगा। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए प्लस बी का ताल्लुक आपके पास रियल हो। जब ए और बी को आप प्लस करोगे, ए कोई भी एक रियल नंबर आप लेते हैं, बी कोई भी एक रियल नंबर आप लेते हैं, उनको आप अगर ऐड करते हो तो तमाम के तमाम ए जो होगा वो भी रियल नंबर आएगा और जो बी होगा वो भी आपके पास रियल नंबर ही से लिया जाए, ठीक है। और इनको आप सम अप करें। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? अंडर एडिशन, अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी हो तो ये होगा ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी हो जाएगा। तमाम के तमाम सेट ऑफ ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स इन रियल नंबर, बिलोंग्स इन रियल नंबर, ठीक है। इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यह कहती है कि अगर तो आपके पास, ये आपके पास हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ अंडर द एडिशन, अगर तो a प्लस बी है इज इक्वल टू दी बी प्लस ए के तौर पर लिखा जा सकता है। और a और b जो आप लेंगे इनका ताल्लुक रियल नंबर से होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी क्या कहती है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है। ये सब रियल नंबर की आपके पास प्रॉपर्टी है जो कि सेटिस्फाई करती है रियल नंबर को। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि तमाम के तमाम ए जो हैं उनका ताल्लुक आपके पास रियल नंबर से हो, यानी कि जो ए है वो एक रियल नंबर है। ए जो है, या आप ऐसे कह दें, ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट ज़ीरो belongs in the real number, there exists zero belongs the real number such that a, क्योंकि ये एडिटिव है, a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू दी a प्लस ज़ीरो प्लस a इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा आपके पास? a। अगर हम a में प्लस करें ज़ीरो तब भी a आएगा, और ज़ीरो में a प्लस करें तब भी आपके पास a आएगा। a जो आएगा ये आपके पास रियल नंबर होगा। जो भी आपके पास a आएगा उसका ताल्लुक जो है आपके पास रियल नंबर से होना चाहिए। a इज़ बिलोंग्स टू दी रियल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ